अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ एक नई क्विक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आप ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आजकल मौसम भी है, तो इस मौसम के मुताबिक ये जो रेसिपी है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे रेसिपी कार्ड दिखा दिया है, ठीक है? यहाँ पे हमारे साथ रेसिपी कार्ड जिसमें सारे क्वांटिटी मेंशन है और आप इस क्वांटिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ी रद्द-बदल करें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी मेंशन की है ये बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है? तो चलिए हमने आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम अपने रेसिपी की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है, ठीक है? इसको हमने फिंगर शेप में काट लिया है, ठीक है? बोनलेस हम लोगों ने फ़िश ली थी, इसको हमने फिंगर शेप में कट कर दिया है, ठीक है? सो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये हम इसमें ऐड करेंगे नमक और कुटी लाल मिर्च है और गरम मसाला है। नमक हमने लिया था 1 टीस्पून और क्रश्ड जो कुटी लाल मिर्च है वो भी 1 टीस्पून था और नमक भी 1 टीस्पून था। उसके बाद हमने कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा इसमें ऐड किया है, ठीक है? जो कुटा धनिया है वो हमारे पास 1 चाय का चम्मच था और कुटा धनिया भी हमारे पास जो है वो भी 1 चाय का चम्मच था। अब हमने इसमें ऐड किया है जिंजर पेस्ट, ठीक है? अ, मक जो वो उसे कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, लहसुन का पेस्ट हमने वो ऐड किया था 1 टेबलस्पून। अब हमने इसमें ऐड किया है, ये है मैदा हमारे पास। आप लोग क्वांटिटी को अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन हम ने जो क्वांटिटी यूज़ की आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैदा हमने 1 चम्मच, बड़े खाने का चम्मच वो यूज़ किया है, ठीक है? तो क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा फ़िश बना रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके? अभी हमने एग लिया था उसको हमने तोड़ लिया, वो हमने इसमें 1 एग शामिल कर लिया है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अंडा जो है वो सेपरेट तोड़ के डालने क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अंडा ख़राब हो जाता है। ख़राब हो तो फिर अगर आप ख़राब अंडे को ही डाल देंगे तो आपका सारा पेस्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है? इसलिए सेपरेट में पहले तोड़ लें फिर डालें। अच्छा, अब हमने इसमें केचप ऐड किया है, वो भी 1 बड़े खाने का चम्मच है। अब हमने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, वो 1.5 बड़े खाने का चम्मच है, ठीक है? क्वांटिटी फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे आप चिकन की, बीफ की, मटन की मैरिनेशन करते हैं, आप प्रॉपरली मसाले को हर एक बोटी पे आने देते हैं, उसके बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं, ठीक है? तो हमारा ये जो फ़िश है हमने बोनलेस फ़िश ली थी, इसको हमने फिंगर शेप में काट लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ठीक है? जितनी देर ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रहे उतनी ज़्यादा अच्छी फ़िश बनती है। अच्छा, अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, ठीक है? 1 हमने लेमन लिया था, उसका जूस हमने एंड पे स्क्वीज़ कर दिया है इसके ऊपर, ठीक है? तो आपको पता है अगर आप कोई भी चीज़ बना रही हो, चिकन बना रही हो या फ़िश बना रहे हो, जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेशन रहेगी उतना जो चिकन है या फ़िश है वो ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनती है। चलिए जी, हमारी मैरिनेशन हो चुकी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश के हर जो पीस है उसके ऊपर मसाला पूरी तरह आया हुआ है, ठीक है? तो अच्छा, हमने यहाँ पे अब लिया है ऑयल को हमने गरम कर लिया है। आप लोगों ने ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक पीस करके फ़िश को फ्राई करते जाना है, ठीक है? ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों में फ़िश का सीज़न ऑन होता है तो आप फ़िश को ज़रूर खाइएगा। वैसे तो आपको फ़िश सारा साल खानी चाहिए, लेकिन अब जबकि सीज़न है और आसानी से मिल जाती है फ़िश, तो आप इसको ज़रूर लें और इस रेसिपी को ट्राई करके बना के ज़रूर खाइएगा, ठीक है? ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हमारे यहाँ पे फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आप
की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊँगी जिनसे आप लोग मिलना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हम इंशाल्लाह वो वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब हम एक सॉस रेडी करने लगे, उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये कॉकटेल सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमने ऐड किया है चिली गार्लिक सॉस, वो 1 बड़े खाने का चम्मच ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड किए हैं केचप, वो भी 1 बड़े खाने का चम्मच ऐड किया है। ये कॉकटेल सॉस जो है आप फ़िश के साथ आप ये सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़िश का जायका गुण दुबाला कर देगा। मायोनीज़ है 2 टेबलस्पून, हमने 2 बड़े खाने के चम्मच अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सॉस मैं बना रही हूँ ये आप ज़रूर फ़िश के साथ पेश कीजिएगा। जिंजर पेस्ट है वो हाफ बड़े खाने का चम्मच है, ठीक है, आधा बड़े खाने का चम्मच। इसको अच्छे से आपने विस्क के साथ ना आपको प्रॉपरली आपने इसको विस्क कर लेना है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली हमने कर लिया है मिक्स करके। अब हमारा ये सॉस रेडी हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट लगे होंगे इस सॉस को रेडी करने में। तो इसकी कॉकटेल सॉस है, तो आप इसको अपनी फ़िश के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है फिंगर फिश पर कॉकटेल सॉस के साथ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आप देख सकते हैं बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।